आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि किसके संरक्षण के नियम का निष्कर्ष बर्नौली का सिद्धांत है। तो बर्नौली का सिद्धांत यहाँ पर कौन से नियम के संरक्षण को प्रदर्शित करेगा या कौन सा निष्कर्ष वहां पर होगा, ये पूछा जा रहा है। विकल्प में दिया हुआ है, क्या ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, क्या यह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, या कोणीय संवेग संरक्षण पर यह आधारित होता है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें पूछा गया प्रश्न में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बर्नौली सिद्धांत की बात करें तो बर्नौली सिद्धांत होता क्या है वो हम समझ ले। तब बर्नौली सिद्धांत के अनुसार अगर हमने बात करी है तो कोई असंपीड्य द्रव हम कह सकते हैं। असंपीड्य मतलब ऐसे द्रव को जिसे हम संपीडित नहीं कर सकते, तथा अश्यान द्रव की बात की गई है। अश्यान द्रव हमें क्या बता रहा है, श्यानता जिसमें नहीं होती है, द्रव को हम अश्यान द्रव कहेंगे। और कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव जैसे हम एक तरह से आदर्श द्रव भी कह सकते हैं। ठीक है, आदर्श रूप में ऐसा तो संभव नहीं होता है किसी भी द्रव के लिए, लेकिन अगर हमने आदर्श द्रव की कल्पना कर रखी है तो उसके हिसाब से हम किसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकते हैं। तो किसी असंपीड्य और अश्यान द्रव मतलब आदर्श द्रव अगर किसी नली में जिसमें जो उसका परिच्छेद है वो अलग अलग हो सकता है, तो किसी ऐसी नली में अगर वो धारा रेखीय प्रवाह से आगे बढ़ती है, धारा रेखीय प्रवाह मतलब जो प्रत्येक पथ होता है धारा का वो एक तरह से एक ही दिशा में उसी पथ को यहाँ पर फॉलो करता है जिसमें से पहले के जो कण होते हैं वो गुजरे हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह के। ठीक है, इस तरह से किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में कोई आदर्श द्रव अगर वहां पे बहती है या प्रवाहित होती है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब हमने ये कहा प्रत्येक बिंदु पर कुल रूप से जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कुल ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है, यहाँ पर वो ऊर्जाएं होंगी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। के लिए इनका जो कुल मान होता है या कुल ऊर्जा को जो मान होता है वो प्रत्येक बिंदु पर नियत होता है। और यही नियम जो नियत का नियम है ये किस पर अप्लाई होता है, ये बर्नौली सिद्धांत पर लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसके परिभाषा को तो देख लिया। बर्नौली सिद्धांत किस पर है, कुल ऊर्जा पर निर्धारित होता है वो। ठीक है, केवल ऊर्जा की बात की गई यहाँ पर। ऊर्जाएं क्या क्या हो सकती हैं, दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। मतलब कुल ऊर्जा का जो माप होता है वो नियत होता है प्रत्येक बिंदु पर किसी धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत किसी आदर्श द्रव के लिए। ठीक है, यही बर्नौली सिद्धांत या बर्नौली के निष्कर्ष को बताता है। तो रूप में अगर हम इसे देख लें तो हम ये कह सकेंगे कि प्रमेय के अनुसार एकांक द्रव्यमान की जो दाब ऊर्जा होती है, इसे क्या लिखा जाए, इस तरह हम उसे लिखेंगे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है। तो दाब ऊर्जा को अगर हम प्रति एकांक द्रव्यमान के रूप में देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, दाब को पी से व्यक्त किया जाता है और अगर हमने इसे रो से भाग दे दिया तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर उसकी स्थिति को बताएगा। साथ ही साथ गतिज ऊर्जा को क्या लिखा जाएगा, 1/2 अगर हम लिखें। ठीक, यहाँ पर m होता है, m का मान अगर हमने एकांक द्रव्यमान के रूप में देखा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा v का स्क्वायर, क्योंकि m को हमने हटा दिया यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है वो रो जी एच होता है, तो रो को अगर हमने भाग दे दिया है तो ये केवल जी एच के रूप में होगा और ये पूरा मान जो होता है नियत होता है, मतलब सी के रूप में हमने रखा। तो ये हमें क्या बता रहा है, यही हमें बर्नौली के सिद्धांत को बता रहा है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित हो रहा है। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का मान नियत होता है। इस तरह हमारे पास जो विकल्प है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये किस संरक्षण पे नियम पर आधारित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है बर्नौली का सिद्धांत। ये हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।